नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन कराऊंगा जो क्लास 10th का NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो देखिएगा प्रश्नावली 2.2 का देखिएगा पहले का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। इसका पहला वाला क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखिएगा इसमें वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। फिर बोला है सवाल शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो संबंध है उसकी जो सत्यता है उसकी हमें क्या करना है, जांच करना है। तो चलिएगा सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 4x² - 4s + 1 लिखा गया है। तो हम इसका गुणनखंड जब करेंगे तो देखिएगा 4 है, यहाँ पे 1 है, गुणा करेंगे 4 × 1 = 4। तो दो ऐसी वैल्यू बताना है जिसको गुणा करने पर कितना आए, 4 आए। और देखिए मध्य वाला पद लिखा है 4 आपका, और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आया। दो ऐसे पद बताना है जिसमें गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी क्या आए, 4 आए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 में 2 जोड़ देते हैं, देखिएगा जोड़ने पर बाद 4 आ जाएगा, और जब इनका गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जोड़ने पर भी 4 आ रहा है और गुणा करने पर भी 4 आ रहा है। तो हमारा देखिए यही था, गुणा करने पर 4 आया, 2 दूना 4, जोड़ने पर और घटाने पर भी 4 आया, तो जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे हम 4s², जहाँ पे हमारा 4 लिखा है इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2 और +2 और इंटू देखिए बगल में x है तो यस हो गया, +1 हो गया। देखो आप जब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 बन गया। अब इनका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 4s² - 2 का s में गुणा करोगे 2s हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 का s में गुणा करोगे 2s हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 × 1 = 2। यहाँ s² s है तो यहाँ पे s कॉमन हो जाएगा। तो आप जब भाग दोगे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 आया, और s² में जब s निकल गया तो यहाँ क्या बचा, यस बचा। मतलब 2 बार यस था, 1 बार यस निकल गए तो 1 बार यस बचा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह आ गया। अब देखो 2 भी बाहर चला गया, यस भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमें मिला 2s - 1 मिला। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इन दोनों में कोई चिन्ह नहीं, देखो कोई कॉमन नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जहाँ कोई संख्या कॉमन ना हो, कोई अंक कॉमन ना हो, वहाँ पे 1 लेते। यहाँ पे जब 1 आ गया तो आप देखिएगा 1 बाहर लिए तो ये तो आपका 2s ही रहेगा। अब चिन्ह का गुणा तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे -1 हो गया। तो हमारा गुणनखंड तब सही माना जाएगा जब आपका ब्रैकेट वैल्यू सेम आए। तो ब्रैकेट में देखिए वैल्यू सेम आ रहा है, तो 2s - 1 यहाँ भी लिखा है, 2s - 1 यहाँ भी लिखा है, तो बाहर आ जाएगा। तो 2s - 1 ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ देखिए बच्चा 2s - 1 यहाँ भी बचा। अब हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए अलग अलग शून्य के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो गया। तो s बराबर 1, देखिए 2 गुणम है, गुणम भाग में जाएगा, तो s बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखना हमारा ये लिखा है 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ भी 2s बराबर आपका 1 हो गया। तो s बराबर 1, 2 का गुणम है, गुणा कहाँ जाएगा, भाग में। तो हमारा यहाँ भी s बराबर 1/2 आया, और यहाँ भी s बराबर 1/2। इसको हम अल्फा बोल देंगे, तो अल्फा बराबर आया 1/2। इसको हम बीटा बोल देंगे, बीटा भी बराबर क्या आया, 1/2 आया। तो हमसे पहला चीज बोला था निम्नलिखित संख्याओं का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हमने ज्ञात किए, तो अल्फा बराबर 1/2 आ गया, और बीटा बराबर भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए हम करते क्या है, हम जो है शून्यक आ गया, अब हम गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है 4s² - 4s + 1 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जब समीकरण हम 1 मानेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को as² - bs + 1 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना
करने पर। अब आप देखेंगे जब आप तुलना करोगे तो देखो यस स्क्वायर साथ में ए है, तो यहाँ पे यस स्क्वायर साथ में कौन है 4, तो यहाँ से ए बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। यहाँ देखो यस के स्थान पे कौन है बी, तो यहाँ पे आपका बी का साथ कौन है -4, तो बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, बी बराबर आपका आ जाएगा -4। देखिए व्यापक रूप होता है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी होता है, और यहाँ से सी बराबर देखिए अचर पद 1 लिखा है तो सी बराबर 1 मिल गया, तो हमें ए बराबर 4 मिला, बी बराबर -4 मिला, और सी बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। तो हमने शून्यक भी निकाल लिया, हमने गुणांक भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब अभी हमने आपको कल के जो वीडियो था, कल के हमारा जो क्लास था, उसमें मैंने आपको शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करा था, वहाँ फार्मूला बताया था। तो फार्मूला पहला क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल, किसके बराबर है, तो -b/1 बराबर है। तो अल्फा का वैल्यू देखिएगा 1/2 है, तो अल्फा का स्थान पे 1/2 आ गया, प्लस बीटा का स्थान पे भी क्या है 1/2 है, बराबर -b, और b का वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 हो गया अपान a। तो देखिए एक वैल्यू कितना है 4, यहाँ एक वैल्यू 4 आ गया। अब देखो यह भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे, यदि हर क्या है आपस बराबर है, यदि भिन्नों के जो योग में हर आपस में बराबर हो तो अंश प्लस से जोड़ लेंगे, तो 1 में 1 जोड़ोगे आएगा 2, और नीचे देखिए 2 भी आया, क्योंकि हर में आपका क्या लिखा है 2 लिखा है, बराबर माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे 4/4 है, तो देखो काटेंगे 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे काटेंगे 4 1 कम 4 4 1 कम 4, यहाँ भी 1 आया। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारा सत्य तक जांच हुआ। तो देखिए एक हो गया, एक फार्मूला और होता है, वो भी अगर बराबर हुआ तो आप देखिएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 आया, बीटा का वैल्यू 1/2 आया, सी का वैल्यू आपका कितना है देखिएगा c, तो c कहाँ लिखा है, राशि का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आया अपान a, और a का वैल्यू कितना लिखा है 4, यहाँ 4 है। तो देखो जब गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, तो गुणा करो 1 1 कम 1, नीचे 2 दूना 4, तो 1/4 किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर हुआ। तो यहां से मिला लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो पहला चीज हमसे बोला था शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्यक आपको बताया, शून्यक मतलब होता है यस, जैसे इसमें यस लिखा है तो यस का मान, तो पहले वाले अल्फा हो गया बीटा हो गया, फिर हमने शून्यक निकाल लिया, फिर हमसे बोला था शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता तक जांच कीजिए, तो हमने शून्यकों और गुणांकों में संबंध आपको बताया, जो अल्फा प्लस बीटा पहला होता -b/, उस पर रख के दिखाया, अल्फा इंटू बीटा वाला होता c/a उस पर रख के दिखाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है 6x² -3 -7x, हम इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, आपका शून्यक निकालते हैं। तो देखिएगा पहले इसका क्रम बना, क्रम में नहीं लिखा गया, पहले इसको क्रम में लिखेंगे तब इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पावर 2, तो इसके बाद जो है अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, पावर 1 रहेगा, फिर ऐसी संख्या जिसमें पावर न रहे, तो इसका क्रम हम बदल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² -7x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखो पहले और आखिरी का गुणा करते हैं, 6 और 3 का गुणा करेंगे, तो 6 और 3 गुणा करोगे 6 3 18, तो 2 ऐसी वैल्यू बताना है जिसको गुणा करने पर 18 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आए 7 आए। 2 ऐसी वैल्यू बताना है जिसको गुणा करने पर 7 आए, लेकिन 18 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी संख्या आएगा, तो देखो भिन्नों में 2 घटाओ 7 आ गए, 9 दूना 18, लेकिन आप कैसे करोगे,
करोगे, देखिए आपको हम सिखाते हैं, जो गुणा करके लाना रहता है ना उसका गुणनखंड कर लिया करो। तो देखो जब 2 का आप गुणनखंड करोगे तो 2 9 18, फिर आप 3 से करोगे तो 3 3 9 और फिर करोगे 3 1 कम 3। अब देखो ये वैल्यू है तो हमें ध्यान देना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 लाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम ऊपर से ले 2 3 6 तो 6 3 जोड़ोगे 9 आ जाएगा और 6 3 घटाओगे 3 आ जाएगा, लेकिन लाना कितना है 7। तो ये हमारा क्रम गलत हुआ। अब ऊपर से अगर चलने पर हमारा गलत हुआ तो हम नीचे चलते हैं, तो नीचे चलेंगे, देखो 3 3 9। अब एक चीज जो बचा हुआ है उसको या तो जोड़ो या तो घटाओ। तो देखो जोड़ोगे तो 9 2 11, 11 नहीं चाहिए हमको 7 चाहिए, तो 9 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा, देखो 9 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा 7, तो 9 में 2 घटाओ देखो 7 चाहिए आ गया था। और 9 2 18, तो 2 ऐसी संख्या है 9 और 2 जो घटाने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर 18 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 6x², अब जहां पे आपका 7 लिखा है यहां लिखेंगे 9 - 2, 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा, तो इंटू x हो गया -3 हो गया। अब इतनी बातें हो गई। अब हम करते क्या, इनके जब गुणनखंड करेंगे तो देखो 6x² माइनस 9 का x में गुणा करोगे 9x आ जाएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 का x में गुणा करोगे 2x हो गया और -3, ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। अब बात आता है कॉमन लेने का। देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो कॉमन क्या लिया जाएगा, देखो कॉमन लिया जाएगा ऐसी संख्या जो दोनों में मिले उपस्थित हो। तो यहाँ देखिए 6 लिखा है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 9 लिखा है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब देखो दोनों में कौन है, तो 3 ऐसी संख्या जो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। देखो जब हम 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अब देखो x की बारी आती है, तो x यहाँ 2 बार यहाँ 1 बार है, तो x बार हो जाएगा। जब x कॉमन ले लोगे, अब देखो जब हमने 6 था 3 कॉमन ले, बचा कौन 2। अब देखो यहाँ सिखाते हैं, 3 से भाग दो, 3 दूना अच्छा 2 बार गए थे, यहाँ पे 2 आ गए, वहां भी देखो 2 बचा है। अब x² था 2 बार x था, 1 बार निकल गए थे 1 बार बचा तो x बचा। अब यहाँ देखिएंगे तो 3 3 9, 3 बार भाग गए, देखो 3 बचा था और x बाहर चला गया तो x बचा नहीं, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ 3 है, तो 2 पहाड़ में 3 नहीं आता, मतलब कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब कोई यहाँ पे x है यहाँ भी x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब किसी संख्या में कोई अंक कॉमन ना हो तो वहाँ 1 कॉमन होता है, 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 लेने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो जब 1 कॉमन लेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। अब देखो चिन्ह का गुणा प्लस माइनस, यहाँ माइनस ही आएगा तो ये आपका 3 है 3। अब देखो 2x - 3 यहाँ भी आया, 2x - 3 भी यहाँ भी आया। तो हम क्या आपको बताए कि हमारा गुणनखंड तब सही माना जाएगा जब ब्रैकेट वैल्यू सेम आया। तो 2x - 3 यहाँ भी आया, 2x - 3 यहाँ भी आया, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है बेटा, सही है। तो 2x - 3 आपका एक ब्रैकेट में ले लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा 3x बचा और यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब हम क्या करते हैं, हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग शून्य के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है 2x - 3 लिखा है तो बराबर 0 कर देंगे। तो 2x बराबर देखो -3 है, जब पक्षांतर होगा माइनस प्लस में जाता है, प्लस चिन्ह लिखते नहीं तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 गुणा में भाग में जाएगा तो x बराबर कितना मिल गया हमें, प्राप्त हुआ 3/2। और यहाँ देखिएगा 3x + 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो 3x बराबर +1 है, उधर जाए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 3 में गुणा में भाग में चला जाएगा तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। तो हम पहले वाले वैल्यू का अल्फा बोल देंगे तो अल्फा बराबर 3/2 हो गया, दूसरे वैल्यू बीटा बोल देंगे तो बीटा बराबर क्या हो गया -1/3। तो उम्मीद है आपको शून्य समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपको गुणांक निकाल देते हैं। तो देखिएगा अब हम यहाँ पे जो हमारे संख्या दिया है, हमें बहुपद दिया है, उसको लिख लेते हैं 6x² - 7x माइनस जो है आपका 3 हो गया। ये जो बदले हैं ए वाला, यहाँ से व्यापक रूप हम बनाएंगे तो हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, व्यापक रूप से क्या करने पर भैया,
तुलना करने पर। तो ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा है ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बगल में 6 है, मतलब ए बराबर क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। यहाँ देखो एक्स साथ में बी है, तो यहाँ एक्स साथ में कौन है, -7, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। और यहाँ पे सी, तो सी बराबर क्या मिल जाएगा, -3। तो ए बराबर 6 मिला, बी बराबर -7 मिला और सी बराबर क्या मिला, -3। तो हमें शून्यक भी प्राप्त हो गया, गुणांक भी प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों, क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों में, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखिएगा संबंध क्या होता है, पहला हमने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/1 बराबर होता है। अब देखो अल्फा, तो अल्फा बराबर है 3/2, तो अल्फा का स्थान पे आ गया 3/2, प्लस बीटा का वैल्यू -1/3, तो बीटा का स्थान लिख देंगे -1/3 बराबर -b। तो b देखो b का वैल्यू है -7, तो b का स्थान पे -7 हो गया, अपान में a और एक वैल्यू है 6, तो यहाँ 6 आ गया। देखो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 3/2 प्लस माइनस 1/3 हो गया। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 7/6। अब हम एलसीएम लेते हैं, जब हर अलग अलग हो तो हर का क्या ले लेते हैं, लासा। तो 2 और 3 का लासा कितना होगा, 6 हो जाएगा। भाग 2, 2 3 6, 3 बार गया, तो 3 3 9, 3 दूना 6, 2 बार गया, तो 2 1 कम 2 बराबर 7/6 हो गया। अब देखो 9 में 2 घटाओगे आएगा 7, तो 7/6 बराबर 7/6। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/1 बराबर होता है। तो अल्फा का हमारा जो वैल्यू है देखो 3/2, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 3/2 गुणे बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 हो गया बराबर c, और c का वैल्यू कितना है -3 अपान में a, और a को वैल्यू करना है 6 है। सब कुछ मान के उठा के इसी फार्मूला में सेट कर देते हैं। देखो ऊपर नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया -1/2 है। इधर देखो काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो ऊपर भी आया 1/2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिएगा इसका पहले का लास्ट देखते हैं, चौथा पार्ट क्या लिखा है, 4u² + 8u। इसमें देखिए 2 ही पद है, तो इसका गुणनखंड देखिएगा आप अच्छे से। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन हो जाएगा। 4u और u में u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ देखो 4 बाहर निकल गया, u² से u निकल गया, तो यहाँ पे u बचेगा। और 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच्चा, u बाहर चला गया था। तो पहला आपका भाग 4u आया और दूसरा भाग आपका u + 2 आया। अब क्या करते हैं, अलग अलग 0 बराबर कर देते हैं। तो 4u बराबर 0 कर देंगे, तो u बराबर 0/4 गुणा में बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या भाग दो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से u बराबर में 0 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिएगा u + 2 बराबर है 0, तो u देखो प्लस में उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो पहला वाला अल्फा बन गया, अल्फा बराबर 0, दूसरा वाला बीटा बन गया, बीटा बराबर -2। तो अल्फा बराबर 0 आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। ध्यान देखिएगा, लिखा है 4u² + 8u, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखो हम क्या लिखेंगे समीकरण एक को au लिखा है, तो au² + bu + c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। तो ध्यान दीजिएगा, u² साथ में a है, तो यहाँ u² साथ में 4 है, तो यहाँ से a बराबर आपको 4 प्राप्त होगा। b के साथ u है, तो ऊपर u के साथ जो है 8 है, तो b बराबर 8 प्राप्त हुआ। c, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे अचर पद लिखा ही नहीं गया है, और जब जो पद ना लिखा हो तो उसके स्थान क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ से a बराबर 4 मिला, b बराबर 8 मिला, c बराबर 0 मिला। तो हमें देखो शून्यक मिल गया, हमें गुणांक मिल गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम
हम जो है प्यारे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताते हैं। तो देखिएगा पहला फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, आप कहोगे माइनस बी अपान के बराबर होता है। तो अल्फा अल्फा का वैल्यू है 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू है 8 अपान ए का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखो 0 कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस -2 आ गया, यहाँ काटोगे 4 दूनी 8, यहाँ भी -2 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम शून्यकों का गुणा चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों गुणा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2 इंटू सी, सी का वैल्यू है 0 अपान ए का वैल्यू है 4। अब देखो 0 में किसी भी संख्या गुणा करो 0 आता है, और 0 में किसी संख्या भाग दो 0 आता है। तो 0 बराबर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। हमने पहला सवाल में 4 पार्ट था, पहला वाला जो क्वेश्चन है मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, और ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आज वाले वीडियो में बताया। तो आप अच्छे से इसको क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगला 5वां पार्ट क्या लिखा है हमारे सामने है, टी स्क्वायर -15 है। अब ध्यान देना, सुनना अच्छे से। टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, और 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब आपने 9th में एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ये जो वैल्यू a और b का एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। तो यहाँ देखिए a का स्थान पे t लिखा है, b का स्थान √15, तो आएगा t प्लस √15 एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15 एक ब्रैकेट में आएगा। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग जीरो बराबर कर लेते हैं। तो t प्लस √15 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो t बराबर देखिए प्लस है, उधर होगा माइनस √15, t का मान आ गया। फिर इधर देखो t माइनस √15 एक ब्रैकेट बराबर 0 कर दो, तो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा √15। तो आप देखिएगा t बराबर -√15 आया, और दूसरे में t बराबर क्या आया, √15 आया। हम इसको अल्फा बोल देंगे, तो अल्फा बराबर हो गया -√15 हो गया, और इसको बीटा बोल देंगे, बीटा बराबर जो है आपका √15 हो गया। अब हम शून्यकों की तुलना कर लेते, देखो ध्यान देना, टी स्क्वायर -15 समीकरण का मान लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक को ए टी स्क्वायर, देखो टी लिखा है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग अच्छे से। देखो टी स्क्वायर के बगल में कौन है, ए है, तो यहाँ टी स्क्वायर बगल में कोई वैल्यू नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता, तो ए बराबर 1 मिलेगा। अब देखो टी के साथ बी है, लेकिन इस स्क्वायर देखो टी स्क्वायर 15, कहीं आपको टी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कहीं टी नहीं दिखाई दे रहा, टी के साथ बी है, तो जो पद न दिखाई दे, उसके पहले वाले भी सवाल हमने बताया था, जो पद न दिखाई दे वहाँ हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बी बराबर 0 आ गया, और सी बराबर क्या हो जाएगा, -15। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15। तो ए बराबर 1 मिला, बी बराबर 0 मिला, और सी बराबर क्या मिल गया, -15 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखिएगा संबंध क्या होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपान ए। तो देखिएगा अल्फा का वैल्यू करना है -√15, तो -√15 हो गया, प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू है √15, तो √15 बराबर -b, b का वैल्यू है 0 अपान ए, एक वैल्यू है 1, √15 में √15 घटाओगे 0 आएगा, 0 में किसी संख्या भाग दो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया,
राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। तो अल्फा का वैल्यू -√15 है और बीटा का वैल्यू √15 है, सी का वैल्यू 15 है और एक वैल्यू आपका सी का वैल्यू -15, एक वैल्यू 1 है। तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 गुणा करोगे रूट के अंदर 225 हो जाएगा बराबर -15, 225 का वर्गमूल निकालोगे -15 बराबर आया -15। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। आप अच्छे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिएगा पहले का मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें देखिएगा इसका छठा क्या लिखा है, 3x² - x - 4। तो हमें इसका पहले शून्यक बताना है, फिर शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिएगा पहले और आखिरी गुणा होता है 3 चौक 12। तो दो ऐसी वैल्यू बताना है, दो ऐसी संख्या, दो ऐसा अंक बताना है जिसको गुणा करने पर 12 है। लेकिन जोड़ने घटाने देखिए मध्य पद यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है एक साथ। तो यहाँ पे दो ऐसी वैल्यू बताना है जिसको जोड़ने या घटाने पर एक लाना है, लेकिन गुणा करने 12। तो आप जानते होंगे 1 बहुत छोटी संख्या है, तो जोड़ने तो कभी 1 प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त किससे हो, घटाने पर। तो देखिएगा 12 है, तो अगर हम 4 में 3 घटा दे तो 1 मिल जाएगा और 4 3 12। लेकिन हम कैसे जाने कि 4 और 3 कहां से प्राप्त हुआ। तो चलेगा जिनका गुणा करके लाना होता है उन्हीं में उत्तर छुपा रहता है, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 गुणा करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 काटेंगे 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 हो गया। अब देखो ऊपर गुणा करते हैं, देखो 2 दूना 4, तो हम जब 2 और 2 का गुणा किए 4 मिल गया। अब नीचे बचा 3, तो हमने बोले या तो आप जोड़ सकते हो या तो घटा सकते हो। तो जब हम 4 में 3 जोड़ेंगे आएगा 7, लेकिन हमें लाना है 1, मतलब हमारा गलत हुआ। तो अगर हम जोड़ नहीं सकते हम घटा चेक करेंगे। तो 4 में 3 गए 1, तो 4 में 3 गए 1 आ गया और 4 3 12। तो जब आपका दिमाग ना काम करे कि हमें क्या जोड़ के क्या घटा के लाना है, तो आप ऐसे जो गुणा करके लाना उनका गुणनखंड कर लो और उसी में उत्तर छुपा रहता है। तो हम अब क्या करते हैं, अब आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3x², जहाँ पे यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 1 है, तो इसी 1 के स्थान पर लिख देंगे 4 - 3 × x - 4। अभी भी जो ऊपर लिखा गया वही नीचे लिखा गया, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो जब 4 में 3 घटाओ 1 अभी भी लिखा गया, बस उसको केवल 2 अंक में बदल दिया गया। तो यहाँ देखिएगा 3x² - 4 का x में गुणा करोगे 4x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x हो गया, ये -4 आ गया आपका। अब इन दोनों में देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ x² x में आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ -4 बचेगा। अब देखो यहाँ धन का चिन्ह लगा है, धन का लगा दो। यहाँ देखो कोई अंक कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 लेते, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो 3x - 4 आ गया। और मैंने पहले ही बताया था कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है गलत है। तो जो ब्रेकेट वैल्यू सेम आएगा तो हम कहेंगे हमारा गुणनखंड सही है, अगर ब्रेकेट वैल्यू सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे गुणनखंड हमारा गलत है। तो देखिए 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। तो 3x - 4 आप जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बचेगा +1। अब अलग अलग जीरो बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर -4 है, पक्षांतर होगा +4 हो जाएगा। अब 3 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो पहला x का मान आ गया। अब यहाँ देखिएगा x + 1 बराबर होता है 0, तो x बराबर +1 है, पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा। इसको बोल देंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर हो गया 4/3। इसको बोल देंगे बीटा, तो बीटा बराबर हो गया -1। अब हमें शून्यक तो प्राप्त हो गया, अब हम गुणांक निकालेंगे। तो देखिए लिखा है 3x² - x - 4 लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर करने पर तो ध्यान सुनना, तो यहाँ पे x² साथ में a है, तो यहाँ पे x² साथ में कौन है, गुणा में 3 है, तो एक स्थान पे कौन है 3, तो यहाँ से हमें a बराबर 3 मिल गया। अब देखो यहाँ x साथ में b है, यहाँ x साथ में कोई अंक नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, और माइनस हो तो माइनस साथ में लेते हैं, तो b बराबर -1 मिला। यहाँ देखो अचर पद c, अचर पद किसे कहते हैं, जिसमें x का मान न दिया हो, तो यहाँ c है, तो यहाँ भी अचर पद क्या लिखा है -4, तो यहाँ c बराबर -4 मिल गया।
गया तो a बराबर 3 मिला, b बराबर -1 मिला और c बराबर -4 मिला। तो हमें देखिएगा शून्यक प्राप्त हो गया, हमें गुणांक प्राप्त हो गया। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो पहला हमने आपको क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, तो आप कहोगे -b/1 बराबर हो गया। तो देखिएगा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3, तो अल्फा का स्थान पे आ गया 4/3 धन बीटा हो गया। अब बीटा का वैल्यू देखो दिया है -1, तो -1 ले लेते हैं, तो बराबर क्या है -b, और b का वैल्यू है आपका -1, तो -1 प्राप्त हुआ अपान a, और एक वैल्यू है 3, तो एक स्थान पे 3 लिख दिए। अब देखेंगे यहां हो गया 4/3, देखो चिन्ह का गुणा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ -1 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए जब किसी संख्या में बटे में कुछ ना लिखा हो तो वहां पे 1 लिख सकते थे, हमने 1 लिख दिया। बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता, तो 1/3 हो गया। अब देखिए जब हर आपका अलग अलग हो तो इनका लासा लेते हैं, तो 1 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा। और एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पे 1 लिखा गया है और उसके साथ कोई वैल्यू है तो आप 3 गुणा कर लेते हैं, तो 1 चौके 4 हो गया और 3 एक कम 3 हो गया, बराबर 1/3 आया। 4 में से 3 गए 1, तो 1/3 किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर हो गया। तो मतलब यहां से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब देखिए आपको क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा का वैल्यू देखेंगे 4/3 है, और बीटा का वैल्यू देखेंगे तो आपका -1 है, बराबर c का वैल्यू -4 है, और अपान a, और एक वैल्यू आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 एक कम 4/3 हो गया, यहाँ भी -4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल में टोटल 6 सवाल है, जिसमें पहला सवाल मैंने आपको कल बताया था, बचे हुए 5 सवाल मैंने आपको आज बताया। तो उम्मीद है आप जो है अच्छे समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे मैं आपको कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। और यदि आपने अभी तक शून्यक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, इनमें संबंध क्या होता है, अगर ये सब नहीं जानते हैं तो मैंने पहले वीडियो में आपको ये सब बताया है। जो चैप्टर 2 का जो आपका पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, उसको जाके आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको इसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।